Hello everyone, I am Dr. Sadia, होम्योपैथी कंसल्टेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा और ब्रेस्ट में गांठ का बन जाना। होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना सर्जरी से इसे हम ठीक कर सकते हैं। ये ज़्यादातर 15 टू 35 ईयर्स की फीमेल को इफेक्ट करती है। अब यंग गर्ल्स की मैं बात करती हूँ। जैसे उन्हें यंग गर्ल्स को देखने में मिलता है, ब्रेस्ट में एक गांठ देखने को मिलती है। जो यंग गर्ल्स हैं वो परेशान हो जाती हैं कि इतनी छोटी सी एज में ये गांठ क्यों बन गई। उनके फैमिली मेंबर्स परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं होती, तो घबरा जाते हैं। अब मैं यंग गर्ल्स की बात करती हूँ। अगर आपको ये ब्रेस्ट में गांठ बन गई है, पीरियड से पहले आपको फील हो रही है, पीरियड्स के बाद ये डिसअपेयर हो गई है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। अगर जो गांठ है वो पीरियड से पहले आपको फील हो रही है, बाद में भी जो लंप है, गांठ है, जो आपको स्टिल फील हो रही है, आपको एकदम इन्वेस्टिगेशन करवाना है, आपको उसको डिले नहीं करना। मैं फाइब्रो एडिनोमा की बात करूंगी। ये एक बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन का मतलब समझ लेते हैं पहले। बिनाइन का मतलब है नॉन कैंसरस ट्यूमर है। इसके ये जो ट्यूमर है ये पेनलेस होता है, ये मूवेबल होता है, ये राउंड शेप का होता है, और ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। ये हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में मूव करता रहता है। इसको अदर नेम से जाना जाता है ब्रेस्ट माउस। ये हमारे जब पेनलेस है, हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में मूव कर रहा है, तो जैसे चूहा मूव करता है ऐसे ही ये हमारे ब्रेस्ट टिश्यू में मूव करता है, इसलिए इसे ब्रेस्ट माउस के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनिलेटरल भी होता है, बाइलेटरल भी होता है। ये एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है, ये दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है। ये इसका जो साइज है ये वेरी करता है। अगर एक ब्रेस्ट में 2 सेंटीमीटर है, जरूरी नहीं दूसरे ब्रेस्ट में भी 2 सेंटीमीटर का होगा, वहां 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। ये साइज वेरी करता है। अगर एक में एक गांठ है तो दूसरे में मल्टीपल भी हो सकती है। ये पेनलेस होता है, पर कई केसेस में देखा गया है ये पेनफुल भी रहता है। पीरियड से पहले जब हार्मोनल चेंजेस रहते हैं तो उसकी वजह से ये पेन भी कर लेते हैं, और अनकंफर्ट भी रहता है। काफ़ी पेशेंट अनकंफर्ट फील करता है। ये कभी कभार देखने को मिलता है, ज़्यादा ये पेनलेस ही रहता है। अब मैं काजेशन की बात करती हूँ। फीमेल को हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन को फेस करना है। मेंस्ट्रुएशन को तो फेस करना है, उससे पहले हार्मोनल चेंजेस भी होंगी। हार्मोनल चेंजेस की वजह से फाइब्रो एडिनोमा देखा गया है। इसकी वजह से गांठ बन जाती है कभी। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन की बात करती हूँ मैं। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ब्रेस्ट पेन में इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से डिस्कस किया था। चलो आज मैं थोड़े से कहीं पॉइंट डिस्कस में डाल देती हूँ। ये जो उम्र के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन रहती है, जो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट है ये 40 से कम एज में किया जाता है। जो मेमोग्राम है 40 से अबव एज में करते हैं हम लोग। अगर एबनॉर्मलिटी दिखती है तो बायोप्सी के लिए भेजते हैं। अब मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करती हूँ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव है फाइब्रो एडिनोमा के लिए। अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ बन जाए, होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है फाइब्रो एडिनोमा के लिए, ब्रेस्ट लंप के लिए, अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई गांठ बन जाती है उसके लिए। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मेडिसिन यूज़ की हैं, जिसका मैंने रिजल्ट देखा है, मैं वही मेडिसिन डिस्कस करूंगी आपसे आज। तो फर्स्ट मेडिसिन जो मेरी है होम्योपैथिक मेडिसिन, वो है सक्रोरोफ्लोरिया नोडोसा क्यू। ये आप सुबह शाम 10-10 बूंदें पानी में डाल के लें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपका स्टोन जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, आपको कोई भी गांठ है, कोई नड्यूल है, कोई ट्यूमर है, तो उसको डिज़ोल्व करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा ये मदर टिंचर। अब सेकंड मेडिसिन है हमारी कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम में अगर आपको हार्ड लंप फील हो रहा है, साथ में आपकी ब्रेस्ट स्वेल है, इनलार्ज है, पीरियड से पहले का एक जो दर्द देखने को मिलता है वो है, तो वहाँ पे कोनियम मैकुलेटम बहुत ही अच्छा काम करती है। कोनियम मैकुलेटम जो 30 नंबर है, सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं डायरेक्टली टंग पे, और नहीं तो अगर 200 नंबर है, एक दिन में आप एक बारी 2 ड्रॉप सुबह खाली पेट टंग पे ले सकते हैं। अब जो थर्ड मेडिसिन है हमारी, वो है फाइटोलेका डिकेंड्रा। इसमें अगर आपको ब्रेस्ट में पेनफुल लंप फील हो रहा हो, आपका जो पेन है वो बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर मेंसेस पे एग्रावेट करे,
आपके ब्रेस्ट के जो निप्पल हैं वो क्रैक्ड हों, फिशर हों, अगर वो आपके निप्पल से पेन रेडिएट होके आपकी पूरी बॉडी में जाए, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। ये जो 30 नंबर है, सुबह दोपहर शाम आप 2-2 ड्रॉप टंग पे लें। अगर आपके पास 200 नंबर है तो वहाँ पे भी आप ये खाली पेट एक टाइम पे ले सकते हैं, 2 ड्रॉप टंग पे। अदर मेडिसिन है मेरी पल्सटीला। जो मैं गर्ल की बात करती हूँ, प्यूबर्टी के टाइम गर्ल में जब आपको गांठ देखने को मिलती है, उसके साथ में मेंसेस स्कैंटी हों, सप्रेस्ड हों, और ये नोड्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है ब्रेस्ट नोड में, तो वहाँ पे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है पल्सटीला। 30 नंबर जो है ये आप सुबह और शाम 2-2 ड्रॉप टंग पे ले सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेट डे पे आप 2-2 ड्रॉप टंग पे सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं, फाइब्रो एडिनोमा और ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट में गांठ से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिम्टम्स अपने लिखे, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी और बिना सर्जरी के आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।